भगवत गीता पूरी तरह प्रेम से ओतप्रोत होके गाते हैं। सो भगवत गीता इज नॉट ज्ञान योग एट ऑल। उसको ज्ञान योग की तरह टेक्निकल तरह लेना ही नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली लेते हैं उसको और उसका मर्म नहीं समझ पाते। कृष्णा ने कितना प्यार से भरा हुआ है। निर्ममः, इस वर्ड में ही कृष्णा ने कितना प्यार भरा हुआ है। शांतिम अधिगच्छति, परफेक्ट पीस, कितना प्यार भरा हुआ है। कृष्णा चाहते हैं परफेक्ट पीस मिले मेरे शिष्य को। निस्पृहा, कृष्णा चाहते हैं कि आपको पता चले कि क्या है डिजायरलेसनेस, है क्या एग्जैक्टली exactly। इच्छा मुक्त होना होता क्या है, इच्छा मुक्त हो सकते हो, इसकी भी गारंटी है। अगर इच्छा मुक्त ऐसा कोई वर्ड है तो इसका मतलब अचीव भी कर सकते हैं इच्छा मुक्ति। ये नहीं कि आपको इच्छाएं है तो मुक्त ही नहीं हो सकते इच्छाओं से। सेकंड चैप्टर में ही पता चल जाता है। एक मुझे करेक्शन करना था कल। कल टेबल में हमने देखा था कि वसुधा को बताना था कि आपने लिखा था कि दीक्षा इट इज फॉर कृष्णा। कृष्णा की कृष्णा को दीक्षा लेने से मुझे कृष्ण को और जान पाऊंगी, इसलिए मुझे कृष्णा दीक्षा लेनी, ऐसे बोला था ना आपने? यस और नो? यस माता जी। तो दीक्षा का कभी भी इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कृष्ण को और जानना है। उसमें भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि मुझे कृष्ण को जान के खुशी तो अल्टीमेटली मुझे ही मिल रही है ना। कृष्णा को क्या लेना देना है। कृष्णा विल बी लाइक, मुझे जानना है, मुझे क्या खुशी मिलेगी तुम्हें, अगर तुम अगर मुझे जान लेते हो तो आई हैव नथिंग टू डू। इट इज लाइक ठीक है, आप जानो मुझे ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसमें कृष्णा की कहाँ खुशी है। दीक्षा का सिर्फ एकमात्र कारण होता है कि मैं किस गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहूंगी अपनी पूरी लाइफ। मैं किस गुरु के लिए जीना चाहूंगी, किस किस गुरु के इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को टेढ़ा मेढ़ा करने में मुझे ये नहीं होगा, रिपेंटेंस नहीं होगा, मुझे आउच वाली फीलिंग नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगेगा आई एम मेकिंग माई गुरु महाराज हैप्पी। अब उसमें मुझे किसी भी तरीके का पेन फील नहीं होगा, रेजिस्टेंस फील नहीं होगा। कई सारे लोग दीक्षा लेते वक्त उनको पता ही नहीं होता कि हम दीक्षा ले क्यों रहे हैं। दीक्षा इसलिए नहीं लेते ताकि हम कृष्ण के ज्यादा करीब जाए, उसमें भी स्वार्थ है, वो निष्प्रहा नहीं है। दीक्षा इसलिए लेते हैं कि मैं किस गुरु महाराज की सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहती हूँ, किस गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस है वो मैं एफर्ट फॉलो करते हुए मुझे बड़ा आनंद आएगा और मैं कर पाऊंगी। मेरी मेरे अंदर कैपेसिटी है क्या इन गुरु महाराज की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की। इस गुरु महाराज की और इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मुझे खुशी होती है क्या, क्या मैं खुशी खुशी इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती हूँ। जैसे कल माता जी ने कहा, नीलू माता जी ने, कि उनको भक्ति शास्त्री करना पसंद नहीं है लेकिन गुरु कह रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, तो क्या करना सही है या नहीं। सी शी डजंट लाइक इट बट शी इज डूइंग इट। सो आपको तैयारी होनी चाहिए, ये तैयारी होनी चाहिए शरणागति की, कि कभी कभी कोई चीजें आपको पसंद नहीं आ सकती बट आपने सरेंडर कर लिया है गुरु को। सो यू हैव टू बी रेडी टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस दैट यू डोंट लाइक ऑल्सो। बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट में, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इट इट काइंड ऑफ यू हैव टू चेंज योर एंटायर थॉट प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जन्मे जिस फैमिली में होते हो वहां पे जो जो पढ़ाकर आपको बड़ा किया होता है, कभी कभी आपको एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट करना पड़ सकता है। आपका जो विचार करने का तरीका बन गया है, हो सकता है आपको वो विचार करने का तरीका स्टॉप करना पड़े और शिफ्ट करना पड़े, कंप्लीटली शिफ्ट करना पड़े, क्योंकि गुरु महाराज ऐसा कुछ कहते हैं। गॉट इट? सो अगर फिर आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उनका जो बताया है वो आपको अपने ऊपर वो फॉलो कर करके अपने आप को ही प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, इसमें कुछ छुपा हुआ है। एक डायमंड छुपा हुआ था जो मुझे नहीं दिख रहा था लेकिन मेरे गुरु महाराज को दिख रहा था, इस इंस्ट्रक्शन में छुपा हुआ डायमंड। और फाइनली मुझे वो डायमंड मिल गया है। इस तरीके से अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस की शरणागति, इंस्ट्रक्शंस को 100% फॉलो करने की प्रॉमिस होती है दीक्षा। मतलब दीक्षा में इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। मुझे खुशी होगी, मुझे कृष्ण को ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, उसमें तो सिर्फ आपकी खुशी है। देखो, गुरु को क्या पड़ी है शिष्य एक्सेप्ट करने की, गुरु तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। गुरु इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उनको किसी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं। वो अपना अपना जाप करके, अपना अपना भक्ति करके, अपना अपना लीला स्मरण करके इज वेल सॉर्टेड। उनको कोई जरूरत नहीं है कि आपने उनको ओबे करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
शिष्य को जरूरत है, शिष्य को गुरु की जरूरत है, शिष्य को गुरु की जरूरत है, गुरु को शिष्य की जरूरत ही नहीं होती। अगर एक भी शिष्य नहीं बनाना गुरु का, तो भी वो गुरु अपनी लाइफ पूरी सॉर्ट आउट कर चुका है। सो गुरु को कोई जरूरत नहीं है शिष्य की। बट शिष्य अगर फेल हो गया ना गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का, तो शिष्य का नुकसान है। हो सकता है कि वो डायमंड तक पहुंच सकता है, लेकिन डायमंड नहीं मिलेगा उसको, ऐसे बाहर बाहर के कांच के टुकड़े मिलेंगे गुरु महाराज से, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो आपके अंदर तैयारी होनी चाहिए, वो रेडीनेस होनी चाहिए कि आई विल फॉलो ऑल ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस। अगर अंदर तैयारी नहीं है कि मुझे और कब होता है वो, प्रेम होने के बाद ही होता है। You have to fall in love with one of the Guru Maharaj. And once you fall in love with that Guru Maharaj, कि आपको लगता है कि ये तो एकदम, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनके साथ मेरा पिताजी का रिश्ता है, इनके साथ मेरे दादाजी का रिश्ता है, या फिर ये मेरे परदादी जी टाइप लगते हैं। जैसे भी आपको उस गुरु के साथ एक बहुत पर्सनल कनेक्ट फील होता है, कुछ ना कुछ एक रिश्ता फील होता है, जो एक फैमिली टाइप रिश्ता फील होता है, उनको देखकर ही आपको फैमिली वाला कनेक्ट फील होता है। और जैसे फिर आप प्यार से उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हो, फिर आपको जो पसंद नहीं वो भी आप खुशी खुशी कर लेते हो, क्योंकि गुरु महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। वो होती है दीक्षा। कभी कभी कई सारे शिष्य जो होते हैं, गुरु कहते हैं ऐसे करो, तो कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, अभी टाइम नहीं है महाराज, अभी टाइम नहीं है, अभी देखी जाएगी, ऐसे करे जाएगी, कई सारे होते हैं। बट वो कहते हैं नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। हाँ करते हैं महाराज, करते हैं, हाँ हाँ बोलेंगे लेकिन करेंगे नहीं। सो ये वाली शरणागति जो करता है उसका निस्पृहा कभी नहीं हो पाता। फिर वो दीक्षा तो ले लेगा, लेकिन उसका इंटेंशन ही दीक्षा का इंद्रिय तृप्ति थी, उसका इंटेंशन ही मटेरियल एंजॉयमेंट था, कोई स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट नहीं था। और प्लस वो टूवर्ड्स हिमसेल्फ था, हैप्पीनेस टूवर्ड्स माई सेल्फ। तो धीरे धीरे वो रिश्ता कैसे हो जाता है गुरु के साथ, मैंने गुरु को सेवा करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे गुरु ही मेरी सेवा करने लग जाते हैं। धीरे धीरे गुरु ही पीछे पड़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ बेटा, भागवतम पढ़ बेटा, मैं तेरे घर आता हूँ, 4 लोगों को बुला बेटा, मैं सबको ये देता हूँ, चलो मैं पंडाल लगाता हूँ तो हजारों लोगों को बुला बेटा, मैं ही सेवा करता हूँ। तो शिष्य अल्टीमेटली गुरु से सेवा लेता ही रहता है, चाहे वो गुरु बीमार पड़ जाए, गला खराब हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, व्हीलचेयर पे बैठ जाए, शिष्य ही लेता रहता है, सेवा लेता रहता है। सो शुरुआत में गुरु की शरणागति लेने से पहले ये फिल्टर डालना बहुत जरूरी है कि ये नहीं होना चाहिए कि टूवर्ड्स मी, ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा मिली तो मैं बच जाऊंगा जीवन मृत्यु के चक्र से, मुझे दीक्षा मिली तो मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, मुझे दीक्षा मिली तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा, मुझे कम्युनिटी में रिकमेंडेशन मिलेगा या रिकग्निशन। नहीं, ये मुझे मुझे ये वर्ड ही डिलीट कर देना है। मुझे दीक्षा मिली तो मैं इस गुरु की सेवा कर पाऊंगा, मुझे दीक्षा मिली तो मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मुझे पता है मुझे इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का मौका मिलेगा, मुझे इनकी बात मानना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनकी बातें ही बड़ी अच्छी लगती है, ये जो भी बोलते हैं वो मुझे जीवन में अप्लाई करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इनके लिए करूंगा जो करूंगा। मुझे इसमें मेरा क्या होगा इन द प्रोसेस मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपना भविष्य दिखता नहीं, मेरे अंदर इतनी अकल ही नहीं है कि मेरा भविष्य कैसे होने वाला है। मुझे नहीं दिखता सामने 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि मैं किस टाइप की पर्सनालिटी रहूंगा और मेरे जीवन में क्या फर्क आएगा। बट आई जस्ट लव फॉलोइंग व्हाट ही सेज। मुझे उनके इंस्ट्रक्शंस ही बहुत अच्छे लगते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ, तब जाके उस गुरु की शरणागति लेनी। कुछ पर भी माता जी, यहाँ पे और जैसे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे लगते हैं और मुझे खुशी हो रही है क्या? ये हमें ऐसा सोचना हाँ, चाहिए। शुरुआत में तो नहीं होती खुशी माता जी, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है ना, वो आप सिर्फ इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि गुरु खुश हो रहे हैं। आप इसलिए नहीं फॉलो करते क्योंकि आपको खुशी हो रही है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर इंस्ट्रक्शन में खुशी होगी। आप स्ट्रगल हम्म। करोगे, करोगे करोगे, बहुत स्ट्रगल करोगे, रोओगे धोओगे, अकेले बैठोगे रूम में बहुत रोओगे कि नहीं बट बोला है महाराज ने तो करना ही करना है, बोला है महाराज ने तो करना ही करना है। सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ बैटल इनसाइड यू कि मैं शरणागति करूं या मैं क्विट करूं, मैं क्विट करूं क्या, मैं छोड़ दूं क्या, मैं क्यों फॉलो करूं, नहीं फॉलो किया तो क्या होगा, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मैं नहीं करना चाहती। ऐसे करके अंदर बैटल बहुत होगा, बट देन यू स्टिक बिकॉज यू लव योर गुरु महाराज, और आपका एक प्रिंसिपल है कि गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस मैंने ब्रेक नहीं करने।
मैंने दीक्षा से पहले मुझे इनके इंस्ट्रक्शंस अच्छे लगे थे, तो आधे आधे रास्ते तक मुझे इंस्ट्रक्शंस अच्छे लगे। अभी जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, हो सकता है वो मेरी लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। नो, यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाए। दैट टाइम यू हैव टू स्टिक, नो मैटर व्हाट, यू हैव टू स्टिक टू। गुरु महाराज को समझना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ के, और उनका उनका स्वभाव को पढ़ के आपको उनको समझना पड़ेगा कि आप जो भी निर्णय ले रहे हो वो उनको खुशी देगा या दुख देगा। अगर आपका निर्णय गुरु महाराज को दुख दे रहा है, तो आप नहीं लोगे वो निर्णय, और आपका निर्णय गुरु महाराज को प्रसन्न कर रहा है, तो आप वो निर्णय लोगे। तो आपका इनर बैटल्स, इसी लड़ाई को जीतना है फिर। दीक्षा के बाद इस लड़ाई को जीतना होता है। इसलिए दीक्षा में कभी भी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं सच्ची सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से दीक्षा लेते हैं, बाद में पछताते भी है, गुरु को त्यागते भी है, नाम के लिए कंठी होती है, नाम के लिए दीक्षित होते हैं, बट फॉलो कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका अंदर का जो हैवान होता है वो जागृत हो जाता है, अंदर का रावण जागृत हो जाता है, जो कहता है कि नहीं किया तो भी चलेगा। फिर वहां पे गुरु महाराज बीमार पड़ रहे होते हैं, बहुत बीमार पड़ रहे होते हैं। तो ये सारे काम नहीं करने हैं, अपनी खुशी को त्यागना है 100%। पहले तो गुरु महाराज के लिए अपनी खुशी को त्यागने की हैबिट डालो, फिर कृष्णा के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उस कोई नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से। यू वुड लव टू बी कृष्णाज फ्रेंड, और आप कृष्णा के फ्रेंड बनोगे, आप पत्नी बनोगे, आप माता बनोगे, तो आपको पूरी खुशी तो कृष्णा की खुशी में होगी। कृष्णा इज हैप्पी, कृष्णा इज हैप्पी। यशोदा मैया बनोगे, रात को सोने का मन करेगा, बट कृष्णा विल बी लाइक, नहीं मैया लोरी सुनाओ, नहीं मैया लोरी सुनाओ, अच्छा ठीक है सुनाती, अच्छा ठीक है सुनाती, तेरे को अच्छा लगता है ना सुनाती, तेरे को अच्छा लगता है ना सुनाती, ठीक है भोर भाई उठो, उठना है, उठाना है, नहीं मुझे सोने का मन कर रहा है, नहीं नहीं कृष्णा को अच्छा लगता है सुबह उठाओ, तो सुबह उठाओगे फिर। सो यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि कृष्णा आपका संग कितना एंजॉय करते हैं। कृष्णा आपका संग एंजॉय करते हैं, इसलिए आप और ज्यादा सेवा करने लग जाओगे कृष्णा की। आप अपनी खुशी के लिए नहीं करोगे। कृष्णा को खुशी मिलती है मेरे हाथ का हलवा खा के, कृष्णा को खुशी मिलती है मेरी इससे सेवा लेकर, कृष्णा को खुशी मिलती है मेरे साथ खेल कर, कृष्णा को खुशी मिलती है मेरे साथ गाना गा के, कृष्णा को खुशी मिलती है मेरे साथ डांस करके, इसलिए मैं डांस करती हूँ। अंडरस्टूड? जब तक कृष्णा खुश हो रहे तब तक आई डांस विथ हिम, चाहे मेरे पाँव में दर्द हो जाए। बट इफ कृष्णा इज रियली बिकमिंग हैप्पी डांसिंग विथ मी, मैं नहीं रुकूंगी डांस करना कृष्णा के साथ, आई डांस विथ कृष्णा, क्योंकि कृष्णा को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे साथ डांस करना। ये वाला जो होता है वो इसलिए प्रैक्टिस करना होता है गुरु की शरणागति लेकर। गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, अपना मन कितना भी आप हमें चीट करे, कितना भी बोले मत करना, क्या करने की जरूरत है, क्यों फॉलो करना है, बट क्यों बोला होगा महाराज ने, क्यों बोला होगा ये फॉलो करो, क्यों बोला होगा? क्या किसी एक ही शिष्य को बोला होगा, या सारे शिष्यों के लिए ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है? क्या ये मुझ पे अप्लाई होता है? मैं नहीं करूंगी तो क्या महाराज को बुरा लगेगा? ऐसे कई सारे प्रश्न आएंगे मन में। तब आपका मेन एजेंडा दीक्षा का, आपको वाई, द रियल वाई आपको याद आएगा कि मैंने दीक्षा ली ही क्यों थी। मैंने दीक्षा ली थी इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की। अब मैंने जब दीक्षा ही ली है गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की, सवाल ही नहीं उठता उनके इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करके, सवाल ही नहीं उठता। सो तब आपको ये, लेकिन अगर दीक्षा गलती से भी मन में होगा ना कि मुझे अपना रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप गलत डिसीजन लोगे। आई बात समझ में? कई सारे लोग फिर प्रेशर में आ जाते हैं कि सब बोल रहे हैं बहुत साल से आप इस कॉन में हो, दीक्षा लो दीक्षा लो, क्यों नहीं ले रहे हो, ले रहे हो ले रहे हो। प्रेशर में आके किसी किसी को भी शरणागति ले लेते हैं, जो पहले दे देगा दीक्षा उसकी शरणागति ले लेते हैं। फिर पछताते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता कठिन है, आसान नहीं है। आगे का रास्ता भी आपको फॉलो करना है, जो बता रहे हैं, आपको मन नहीं कर रहा तो भी करना है। कर कर के ही 4-5 साल में आपको एक्सपीरियंस करना है कि कैसे हाथ में डायमंड्स आते हैं, कैसे कृष्णा मिलते हैं, कैसे बातें होती है। सो आपको ये 4-5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में आपको सब पता चल जाता है कि गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस अल्टीमेटली कृष्ण प्रेम तक लेके ही जा रहे हैं। नो मैटर वॉट कि जीवन में कितना भी बदलाव आए, कितना भी ऊपर नीचे हो, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस गोलोक तक कृष्ण प्रेम तक लेके ही जाएंगे। सो तब ये डिसीजन आई, बात समझ में वसुधा मैं क्या कह रही हूँ? यस माता जी, समझ आ रहा। ये वो निष्प्रहा नहीं है। ठीक है, कल के डॉक्यूमेंट में हमने निष्प्रहा लिखा था, बट इट इज नॉट निष्प्रहा।
अगर इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है जी। अब समझ में आया, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ना दीक्षा के बारे में सोचना है, ना कृष्ण की सेवा के वक्त सोचना है। कृष्णा हैप्पी है इसलिए मैं कर रही हूँ, इतना ही सोचना है। गॉट इट। यस माता जी। चलो, अभी माता हम ना क्या करेंगे, इस श्लोक का हम लोग पॉपआउट पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। एक एक लाइन जल्दी हो जाएगा अब ये पॉपआउट। अब हमने इतना अच्छे से अगर ये कर लिया है, अ, ये श्लोक डिस्कस किया है, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। तो 2.71 में कृष्णा कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। पॉपआउट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि टू बिकम डिजायरलेस मीन्स नॉट टू डिजायर एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हेमा माता जी कुछ बोल रहे हो क्या आप? आपने हैंड रेज किया है। नहीं माता जी। हाँ बोलिए। नहीं माता जी, नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है। नहीं, तो नहीं, नहीं। फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद कहते हैं कि डिजायरलेस मतलब इच्छा मुक्त होने का मतलब क्या होता है, कि इच्छा मुक्त होना मतलब कोई भी भौतिक इच्छा मन में ना रखना। भौतिक इच्छा मतलब कुछ भी मटेरियल चीज है जो मेरी शरीर को खुशी देती है, मेरे मन को खुशी देती है, मेरी बुद्धि को खुशी देती है और मेरे अहंकार को खुशी देती है। सो ये 8 चीजों को खुशी देती है, वो वाली इच्छाओं से मुक्त होना है ना। सो इन अदर वर्ड्स, डिजायर फॉर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस इज एक्चुअली डिजायरलेसनेस। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि डिजायरलेसनेस निष्प्रह मतलब क्या है, कि मुझे कुछ भी कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण की भावना में पूरी तरह बह जाना, कृष्णा की भावनाओं को लेकर ही इच्छाएं रखना, कृष्ण को लेकर ही इच्छाएं रखना, इसी को इच्छा मुक्ति कहते हैं। विनिर्मुक्त, हाँ ठीक है, इसी को इच्छा मुक्ति कहते हैं। तो ये मैं पाव में था। तो इच्छा मुक्ति का मतलब क्या होता है, कि जहां पे आपकी इच्छाएं सिर्फ कृष्ण से कनेक्टेड होती है। आपको घर बांधना है तो मेरे घर में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, मैं बलराम मंदिर बांधूंगा। मेरे घर में ढेर सारे डिवोटीज आएंगे, मैं डिवोटीज की सेवा करूंगा इसलिए मैं बड़ा हॉल बांधूंगा। या फिर मुझे मंदिर बांधना है, तो मंदिर क्यों बांधना है, वहां पे कृष्ण के लिए बांधना है, भक्तों के लिए बांधना है, मुझे अन्नदान की जगह प्रसादम हॉल क्रिएट करना है। ऐसी वाली जो इच्छाएं है, इसको हम कहते हैं इच्छा मुक्ति। इच्छा मुक्ति, इसमें आपके अंदर कोई भी इच्छा ही नहीं होती, भौतिक इच्छा नहीं होती, सिर्फ कृष्णा रिलेटेड इच्छा। सबसे बड़ा एग्जांपल आप इस्कॉन टेम्पल को ले लो। इस्कॉन टेम्पल में जितनी भी इच्छाएं हैं ब्रह्मचारियों की, और जो टेम्पल मैनेजमेंट कर रहा है, उन सबकी इच्छाएं देखो, उनके अंदर कोई भी अपनी खुद की इच्छाएं है नहीं। वो लोग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपके आंखों के सामने कोई ना कोई निस्पृहा लाइफ जी रहा है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। वो लोग खाना भी बनाते हैं लोगों के लिए, तो प्रसादम देते हैं लोगों को। तो कृष्णा की खुशी के लिए पहले प्रसादम बनता है, भोग बनता है, कृष्णा को खुश किया जाता है, फिर लोगों को प्रसादम बांटा जाता है। वैसे ही फूल भगवान को पहले चढ़ता है, फिर सूंघने के लिए लोगों को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ पहले भगवान के लिए होता है, सब कुछ। बुक्स प्रिंटिंग होती है, बुक प्रिंटिंग भी प्रभुपाद को खुश करने के लिए बुक प्रिंटिंग होती है, ना कि हमें बिजनेस करना है बुक्स बेचकर। ऐसा किसी का नहीं है। देखा जाए तो हमारी बीबीटी जो पब्लिकेशन है, उसमें कोई प्रॉफिट की मार्जिन ही नहीं है। उनका जो जितना भी पब्लिकेशन बीबीटी, जितना भी प्रभुपाद ने लिखे हुए बुक्स है, उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। वो लोग जैसे छापते हैं उतने ही कॉस्ट में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल देते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, फिर हार्ड कवर के अलग से आते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसमें प्रॉफिट नहीं कमाते। क्या कर रहे हैं वो लोग, सबसे पहले गुरु के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद के लिए सर्विस कर रहे हैं, ना उनका खुद का कुछ उसमें ये है। फिर बुक स्टॉल खड़े करते हैं, बुक स्टॉल में बुक्स बेचते हैं, कृष्ण के बारे में बात करते हैं। प्रभुपाद को अच्छा लगता था अगर लोग प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसके नाम पे कर दी है, गुरु और कृष्ण के नाम पे कर दी है। तो उनके अंदर इच्छा मुक्ति आ गई है या नहीं आ गई, बताओ मुझे। जिस तरीके से टेम्पल रन करते हैं लोग, इच्छा मुक्ति ही है ना, वो स्टेज तो इच्छा मुक्ति वाली ही है। खाना खाना है तो पहले कृष्ण को खुश करके ही खाना है, फिर बुक्स प्रिंटिंग करने हैं, गुरु महाराज को खुश करने के लिए बुक प्रिंटिंग करने हैं,
बुक्स बेचने हैं, गुरु महाराज को खुश करने के लिए बुक्स बेचने हैं। वापस उसका जो पैसा आएगा वापस पब्लिकेशन को जाएगा, इंक खरीदी जाएगी, प्रिंटर खरीदे जाएंगे, पेपर खरीदे जाएंगे, छापा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा, सिक्योरिटी होगी, कलर्स कलर्स डाले जाएंगे, सब कुछ पूरा ये सारा प्रोसेस जो है वो गुरु महाराज की खुशी के लिए हो रहा है। इच्छा मुक्ति है, ये डिजायरलेसनेस है। आई बात समझ में? तो आपको बेसिक बेसिक एग्जांपल्स से मैं बताऊंगी कि निष्प्रहा दिखता कैसे है। अभी प्रभुपाद कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड वंस एक्चुअल पोजिशन एज सर्वाइटर ऑफ कृष्णा विदाउट फॉल्सली क्लेमिंग दिस मटीरियल बॉडी टू बी वन सेल्फ। तो कहते हैं कि एंड विदाउट फॉल्सली क्लेमिंग प्रोप्राइटरशिप इज परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन प्रभुपाद बता रहे हैं, डेफिनेशन व्याख्या बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति परफेक्ट स्टेज क्या है। कृष्ण भक्ति की परफेक्ट स्टेज यही है कि अपने आप को कृष्ण का दास समझना। और दास खुद की खुशी के लिए कोई भी काम नहीं करता, दास अपने मालिक की खुशी के लिए काम करता है। करता है या नहीं करता? दास को कोई बोलेगा सुबह 5 बजे आ जाओ, आएगा या नहीं आएगा? दास आएगा। आएगा माता जी। हाँ, दास को बोलेंगे रात के 11 बजे तक रुको, बाहर सिक्योरिटी दो, करेगा या नहीं करेगा? तो दास को रात को नींद आ रही है फिर भी सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा रहेगा, राइट? सुबह सुबह उसको सोने का मन कर रहा है फिर भी 5 बजे उठ के आएगा काम करने के लिए घर पे। तो दास की अपनी इच्छा होती नहीं है, दास की एक ही इच्छा होता है, मालिक मालिक की बात माननी है, मालिक को खुशी होती है मैं उसकी बात मानता हूं तो। सो हमारी परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी है कि हम अपनी पोजीशन समझे कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं हायरार्की में पूरे ब्रह्मांडम में मैं किस लेवल पे आता हूँ। इतना बड़ा ब्रह्मांडम है, इतना बड़ा जाम्बू द्वीप है, जाम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, फिर जाम्बू द्वीप के बाहर और छह छह ये है द्वीप है, फिर उसके ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है, 6 लोक है। सो मेरी स्थिति कहाँ पे है, मेरी पोजीशन कहाँ पे है? मेरी पोजीशन तो कृष्णा का दास बनने में है। तो मैं भगवान का दास हूँ, और मैं दास हूँ तो मैं सिर्फ अपने मालिक की खुशी के लिए काम करता हूँ, मैं किसी और की खुशी के लिए काम नहीं करता, मैं किसी भी और की खुशी के लिए काम नहीं करता। मेरा मालिक अगर खुश होगा, मैं मम्मी की बात मानू, इससे मेरे मालिक खुश होने वाले हैं तो मैं मम्मी की बात मानूंगा। मेरा मालिक अगर खुश हो रहा है पापा की बात मानने से तो ही मैं पापा की बात मानूंगा। मेरे मालिक खुश हो रहे हैं समाज का भला करने से तो मैं समाज का भला करूंगा। मेरे मालिक पहले खुश होने चाहिए। मेरे मालिक को अगर अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा बच्चा बन के, एक अच्छे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस बन के इस भौतिक जगत में थोड़ी देर के लिए हूँ, हार्डली बहुत ही कम समय के लिए हूँ, लेकिन उस कम समय में भी मैं अच्छे अच्छे अपने अंदर वर्च्यूज लेकर, अच्छे गुण लेकर, किसी को बिना तकलीफ दिए अगर मैं कृष्ण से अपने मालिक से प्यार कर पाया और बाकियों का साथ साथ ठीक ठाक कर पाया, और उससे अगर मेरे मालिक खुश है तो मैं करूंगा। जिस चीज से मेरे मालिक खुश है वो मैं करूंगा, जिस चीज से मेरे मालिक खुश नहीं होते उसको मैं बिल्कुल ध्यान भी नहीं दूंगा। सिंपल। आई बात समझ में? और मालिक खुश कैसे होता है, किस किस चीजों में खुश होंगे मालिक, वो पता चलेगा तो भागवतम में पता चलता है। आई बात समझ में? यस अंडरस्टैंड? माता जी। सो एक्चुअल पोजीशन, परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की पहली कंडीशन है कि आपको एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए। क्यों प्रभुपाद बोल रहे हैं ये एक्चुअल पोजीशन वर्ड यूज ही क्यों किया? प्रभुपाद तो कह सकते थे कि सबने अपनी पोजीशन जाननी चाहिए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअल पोजीशन। क्यों? क्योंकि सिर्फ पोजीशन जानना मतलब, हो सकता है मैं अपने आप को राजा समझ बैठूं, हो सकता है मैं अपने आप को किसी और का ही नौकर समझ बैठूं, जो मेरा बॉस है भी नहीं मैं उसका नौकर समझ बैठूं, और मैं पीपल प्लीजिंग माइंडसेट में चला जाऊं। पीपल प्लीजिंग मतलब मैं ऐरे गहरे नत्थु गहरे सबको ही खुश करता रहता हूँ। तो फिर मैं अपनी पोजीशन क्या समझता हूँ? मैं इसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैं इसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। किसी किसी के ऊपर 4 5, आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ ढेर सारे सीनियर्स होते हैं, रैगिंग करते हैं। सेकेंड ईयर का सीनियर आएगा बोलेगा चल मेरा जर्नल लिख ले, थर्ड ईयर का आएगा बोलेगा चल मेरी डायग्राम ड्रॉ कर ले, फोर्थ ईयर का आएगा वो बोलेगा चल मेरे कपड़े धो ले। कोई भी आ सकता है, कभी भी कर सकता है। मैं इसका दास, इसका दास, इसका दास। मैं किस किस के दास हो? आप कुछ नहीं। ऑफिस में जाओ, ऑफिस में एक मैनेजर आपके सर पे रहता है, लेकिन आपको पता नहीं बाकियों में भी कौन उसके बैठे हुए हैं जो आपसे काम करवाना चाहते हैं और आपको दास की तरह यूज करना चाहते हैं। आपको पोजीशन आपकी पता नहीं होती। कभी कभी आप गलती से अपने आप को किसी का भी दास समझ लेते हो।
फिर आप गलती से अपने आप को अपने बच्चों का मास्टर समझ लेते हो, कुत्ते बिल्ली का मास्टर समझ लेते हो, प्राणियों का मास्टर समझ लेते हो। अगर ढंग का गुरु नहीं बने, मायावादी गुरु बन गए, तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसका आप मास्टर समझ लेते हो, तो वो तो अगेन गलत पोजीशन है। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मालिक हूँ। और आप कैसे मालिक बने? आपने बड़े बड़े आश्रम बनाए, लेकिन आप मालिक तो नहीं बन सकते ना, आप तो सेवक ही रहोगे। और जनता के सेवक नहीं बनना है। पॉलिटिशियन कहेगा कि जी हम जनता के सेवक हैं, पॉलिटिशियन कहेगा, मायावादी कहेगा हम तो ये सारे जितने भी तपस्वी लोग हैं उनके सेवक हैं। बट आप बने ही नहीं हो तपस्वी लोगों के सेवक बनने के लिए, आप बने हो कृष्ण के सेवक बनने के लिए। एक्चुअल पोजीशन क्या है? कृष्णा का सेवक बनना है। कृष्णा का सेवक बनना। आपके हेड में ये क्लैरिटी होगी ना, तो आप कभी बुली भी नहीं होगे। आपके लाइफ में कभी कोई बुली नहीं करेगा आपको। आपके आपके अंदर बहुत मैटर करता है, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। आपके अंदर आत्मविश्वास फॉल्स ईगो से नहीं आना चाहिए कि मैं इस फादर की बेटी हूँ, मैं उस फादर की बेटी हूँ, और इसलिए मुझे कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि मेरे फादर की पहुंच बहुत ऊपर तक है और मेरे फादर इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं ना। आपकी ओरिजिनल कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए, वो आना चाहिए कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दासी हूँ, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका ओरिजिनल कॉन्फिडेंस जो है, इससे आना चाहिए कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट मास्टर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेवक हूं। अंडरस्टूड? यहां से आपका आत्मविश्वास आना चाहिए, रादर देन इसका दास उसका दास, इसका मालिक उसका मालिक। गॉट इट? एक समझ में आ रहा है आपको? फिर परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में सेकंड पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं कि फॉल्सली क्लेमिंग कि ये बॉडी मेरी है, तो झूठ मूठ ही हम बोल लेते हैं कि ये बॉडी मेरी है, तो झूठ मूठ में ही कहते हैं कि मेरा नाम वसुधा है। राइट? ये झूठ मूठ है। वसुधा, आत्मा का नाम वसुधा कैसे हो सकता है? पिछली जन्म में आत्मा का नाम कुछ और होगा, कुछ और भी हो सकता है या नहीं हो सकता? उससे पहले 1,00,000 बार अगर मनुष्य योनि में गई होगी ये आत्मा, अलग अलग नाम होंगे। तो फॉल्सली क्लेमिंग कि ये बॉडी मेरी है, एंड देन विदाउट फॉल्सली क्लेमिंग प्रोप्राइटरशिप ओवर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो उसके बाद फिर झूठ मूठी बोलना कि ये मेरा है, ये मेरा है, आपका हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप टेम्पररी जीने के लिए आए हो, ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल गुजारोगे यहाँ पे, चले जाओगे, वो वस्तु वही के वही रहेगी। कितनी भी अच्छी आप सोने को बोलो कि ये सोना मेरा है, बट मैंने खुद देखा है सामने जब किसी की डेथ होती है, उसका सोना लोग चोरी करते हैं। मरी हुई बॉडी के शरीर के ऊपर का सोना चोरी करने के लिए उनके बहू बेटे चोरी करने के लिए बैठे रहते हैं। उनकी ननंदे, उनकी बहनें, बहने की बेटी, बहनों की बेटियां, सब लोगों की नजर उनके गोल्ड पे होती है। मतलब इतनी खराब खराब वृत्ति है इंसान के अंदर कि उसको छोटे से छोटे सोने की रिंग भी मिल जाए ना, तो उसको लगता है उसको 36,000 का जैकपॉट लग गया, 5,000 का जैकपॉट लग गया, अरे उसको तो फ्री में ही इतने ज्यादा पैसे मिल गए। तो वो शव डेड बॉडी से भी, कभी कभी हॉस्पिटल में डेड बॉडी से चेन चोरी हो जाती है, डेड बॉडी से रिंग चोरी हो जाती है। हॉस्पिटल वाले नहीं लेते, रिश्तेदार वाले ही लेते हैं जो डेड बॉडी कलेक्ट करने आए होते हैं। तो हम जितना बोलेंगे ना ये मेरा है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए आए हो, थोड़ी देर के लिए आए हो, वो आपका हो ही नहीं सकता। चाहे भी तो नहीं हो सकता, कोशिश करके देख लो, जेड़े मर्जी कोशिश करना है कर लो, वो हो नहीं सकता। सो वन हु इज एट परफेक्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस यही है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, और ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं शरीर हूं नहीं, और मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्णा का है। क्या है? बोलो सब लोग, सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का, सब कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का, सब कुछ कृष्णा का है। सब कुछ कृष्णा का है। बस पूरा श्लोक में इतना ही याद रहा ना, सब कुछ कृष्णा का है, बस इतना रियलाइजेशन काफी है। कुछ कृष्णा का है, सब कुछ भी नहीं। कुछ कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का है, कुछ भी हमारा नहीं, कुछ भी नहीं, चाहो भी तो नहीं, चाहो भी तो। ऐसा नहीं कि बूढ़े ही लोग मरते हैं, जवान बच्चा भी मर जाए तो उसके अंदर का आंखें निकालने के लिए चोरी होती है उस बच्चे की, लिवर निकालने के लिए चोरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए चोरी होती है। चाइना से बॉडीज अमेरिका स्मगल होती है कि वहां से जाके वो लोग ट्रांसप्लांटेशन में यूज करेंगे, बच्चों की आंखें यूज करेंगे। रिच रिच लोगों के बच्चे अगर मर रहे हैं
तो उनके हड्डियों से वो ये निकाल के उनकी हड्डियों में ट्रांसप्लांट करेंगे, बहुत कुछ। मतलब आपकी आपकी बॉडी भी आपकी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मर जाते हो आपकी बॉडी भी सडनली कुछ लोगों के लिए जैकपॉट होती है। कुछ लोगों के लिए अभी तक भारत उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, आ जाएगा, दे दो और 300 साल। 300 साल में इंडिया भी वहां तक पहुंच जाएगा जहां पे स्मगलिंग होने लगेगी डेड बॉडीज की, ताकि रिच लोगों के बच्चे, रिच लोगों के रिश्तेदार बच पाए, रिच लोग बच पाए मरने से। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होंगे, लीवर ट्रांसप्लांट, आज भी चोरियां होती है, कल को चोरी होना बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी हॉस्पिटल में दिखा कि ये क्रिटिकल केस है, वहां से ही बॉडी स्मगल होके जाएगी और बोलेंगे बॉडी को इन्फेक्शन हो गया था, इसको हमें डिस्पोज करना पड़ा। कुछ भी हो सकता है, इसलिए बॉडी भी अपनी नहीं है। तो अपनी बॉडी से भी जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं नहीं मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है, कई सारे लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, तो उनका जिंदगी का मकसद ही यही आता है कि मैंने पूरी लाइफ हेल्दी रहना है। भाई तू कैसे हेल्दी रह सकता है? चलो आपका मकसद ही आया, पर्पज, उनका लाइफ का पर्पज ही होता है हेल्दी रहना है। आप नहीं रह सकते हेल्दी, पॉसिबल ही नहीं है हेल्दी रहना, पॉसिबल ही नहीं है। मरते दम तक कुछ ना कुछ अंदर से डीके होता रहेगा, होता ही रहेगा, चाहे आपको डायबिटीज ना हो। अभी हम किसी से मिले थे, वो लेडी कितने साल की थी, अबाव 100 ईयर्स थी। अंदर से तो बॉडी डीके होगी होगी, पॉसिबल ही नहीं है। सो अपनी बॉडी को अपना समझना भी नहीं है। सब कुछ कृष्णा का है, बॉडी कृष्णा की है, सब कुछ कृष्णा का है, तो बॉडी भी कृष्णा की होगी। हुई या नहीं हुई? ओ हुई ना, ओ बॉडी भी कृष्णा की होगी। तो सब कुछ बॉडी कृष्णा का मैं, मेरी बॉडी भी कृष्णा की है, मेरी बॉडी भी कृष्णा की है, जो करना है करो इसका। सो वन हु इज सिचुएटेड इन दिस परफेक्ट स्टेज knows that because Krishna is proprietor of everything, everything must be used for satisfaction of Krishna। जो भी परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच गया, वो सुबह से शाम तक अपनी बॉडी यूज करेगा, कृष्णा की प्रॉपर्टी समझेगा, खुद की बॉडी कृष्णा की प्रॉपर्टी समझेगा। तभी देखो हमारे जितने भी महाराज होते हैं, वो कितनी बार वर्ल्ड घूमते हैं, इतने सारे लोगों को भगवत गीता भागवतम सुनाते हुए घूमते हैं। वो अपनी बॉडी समझते ही नहीं है, वो अपनी बॉडी को कृष्णा की बॉडी समझते हैं, और कृष्णा का गुणगान करने में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ख्याल ही नहीं रखते। अभी मैं एक प्रभु जी को जानती हूँ, वो इतना घूम रहे, इतना घूम रहे, उनका गला खराब हो जाता है, उनके पीठ में दर्द होता है, कभी वो केरला जाते हैं, पीठ ठीक करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन वो कृष्णा की सेवा करने के लिए घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। कहाँ उन्होंने अपनी बॉडी कृष्णा के नाम पे कर दी है। ये है परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही आप गृहस्थ आश्रम छोड़ के घूमने लग जाओ, घर में भी आप कृष्णा के लिए बॉडी यूज ही कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपको घूमना ही घूमना है, सन्यासी घूम सकते हैं, गृहस्थ नहीं घूम सकते। गृह जिसके घर में बच्चे हैं उसको तो घर में गाय की तरह तो खूंटे से बंध के रहना ही पड़ेगा। बच्चों को छोड़ के आप ऐसे जहां मर्जी आए वहां पे नहीं जा सकते, बच्चों की सिक्योरिटी क्वेश्चन में होती है। घर में अगर बेटी है तो अकेले बाप के साथ छोड़ के नहीं जा सकते बेटी को, भागवतम कहता है बेटी को फादर के साथ भी एक रूम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर तो है तो बच्चे हैं तो आपको घर पे रुकना ही पड़ेगा, आपका घर ही धाम बनाना पड़ेगा, घर में ही धाम बनाना पड़ेगा, घर को ही वैकुंठ वृंदावन मायापुर सब कुछ घर को ही बनाना पड़ेगा। आप जहां मर्जी आए वैसे बच्चों को घर में छोड़ के नहीं घूम सकते, घूमना है तो बच्चों के साथ घूमो, नहीं तो बिल्कुल भी मत घूमो, घर में रुक जाओ चुपचाप। ये होती है परफेक्ट स्टेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां पे आपको पता चलता है कि मेरी बॉडी जो है वो कृष्ण की सेवा, बच्चे किसके हैं? कृष्णा के हैं। बच्चों की सेवा किसकी सेवा हो गई? बच्चों की सेवा किसकी सेवा हो गई फिर? कृष्णा की सेवा हो गई। बच्चे किसके? सब कुछ कृष्णा का है, तो बच्चे किसके हो गए? कृष्णा कृष्णा के हो गए। कृष्णा के मतलब हाँ, तो बच्चे कृष्णा के हो गए, तो बच्चों की सेवा किसकी सेवा हो गई? कृष्णा की सेवा हो गई। हुई या नहीं हुई? पति किसका है? सब कुछ कृष्णा का है, तो पति किसका हो गया? कृष्णा का हो गया। पति की सेवा हाँ कृष्णा की सेवा है या पति की सेवा है? कृष्णा की होगी माता जी। बस। सास ससुर किसके है? सास ससुर कृष्णा के। कृष्णा उनकी सेवा, सास ससुर की सेवा किसकी सेवा हो गई? कृष्णा की सेवा हो गई। हो गया ना, सेवा घर में ही धाम आ गया, घर में ही सारे धाम आ गए, घर में ही सारे धाम। अब बाहर जाके भक्तों की सेवा अलग से, नहीं मुझे घर छोड़ के जाना है, तो लोग फिर ये कंट्री छोड़ते हैं, वो कंट्री छोड़ते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, घर वालों के साथ झगड़ा करके किसी धाम में जाके सेटल हो जाते हैं, डिवोर्स लेते हैं।
क्यों? आप घर को भी धाम बना सकते हो, करो ना, सेवा करो, किसने मना किया है? घर में ही भक्त है आपके, सब कुछ कृष्णा का है, ये लोग भी तो कृष्णा के हैं, करो सेवा। तो सब कुछ कृष्णा का है। एक बार परफेक्ट स्टेज पता चल गई तो आप कभी गृहस्थ आश्रम को क्विट नहीं करोगे। आप भले वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में आप घूमने शुरू कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपके पास कितना भी ज्ञान होगा, कितना भी होगा, लेकिन वैराग्य बाहर की इच्छाओं को रोक कर घर में रुकने में वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर छोड़ना ही वैराग्य नहीं होता, बाहर जाने की इच्छा को त्यागना और घर पे रुकना ये भी एक वैराग्य है। आई बात समझ में? हाँ माता जी। So Krishna is proprietor of everything. Everything must be used for satisfaction of Krishna. बच्चों को कृष्णा की सेवा के लिए यूज करो। मैं एक माता जी को जानती हूँ, उनके 3 बेटे थे। तो डिवोटी नहीं है, वो कोंकण से है, कोंकण और गोवा का बॉर्डर है, वहां पे रहती है वो। तो उनके 3 बेटे, तो सबसे पहला बेटा मायावादी सन्यासी बना। लेकिन ये 3 बेटों को उन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है, तो उन्होंने 3 बेटों को कैसे बड़ा किया? उनके हस्बैंड हमेशा पोस्टिंग में रहते थे, ये जाते नहीं थे क्योंकि इनकी सास बीमार थी। तो इन्होंने पीछे रहकर सास की सेवा करी। लेकिन 3 3 बेटे थे, तो तीनों बेटों को मठ की सेवा में लगा दिया। रामकृष्ण परमहंस का मठ था उनके यहाँ पर। तो ये तीनों बेटे सुबह दोपहर शाम वहां पे प्रसादम, ये लंगर में ना खाना परोसेंगे, तीनों बेटे। और तीनों बेटे पढ़ लिख के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिग्रीज ले ली उन्होंने। फिर पहला बेटा पूरी तरह आध्यात्मिकता में चला गया, संन्यास ले लिया। दूसरे बेटे ने यूके चला गया, स्कॉटलैंड में, वहां पे वो नौकरी कर रहा है और बहुत अच्छे से उसका चल रहा है। उसने कोई और मार्ग पकड़ लिया, निरंकार वाला नाम मार्ग पकड़ लिया। और तीसरा बेटा है थोड़ा सा भक्ति में, इस्कॉन में आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी उसको अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं देती। लेकिन वो अकेले अकेले में हरे कृष्णा का जाप मन में करता है, बीवी से डर के। लेकिन वो करता है, बाहर ही बाहर अपना अपना, गार्डन में जाता है तो जाप करता है, घर आके दिखाता है कि नहीं है, बट वो कोशिश कर रहा है। बट इस माँ ने अपने तीनों बेटों को भगवान की सेवा में बचपन से लगाया है। तो तीसरा बेटा अभी भी वाइफ की वजह से पूरी तरह 100% डाइवर्ट नहीं हो पाया। हो पाया क्या? नहीं माता जी। नहीं हो पाया ना। अपने हाँ। बच्चों को कृष्ण की सेवा में यूज करना है। माता जी, ये एग्जाम्पल फिर से बताना प्लीज, मेरा नेट चला गया था। कौन सा एग्जाम्पल? ये वाला जो आप तो अभी मैंने बस जस्ट बताया अभी था, आप। 3 बेटे हैं, 3 बेटों को उस मदर ने बचपन से ही भगवान की सेवा में लगाया था। तो वो 3 बेटे बड़े होके बहुत अच्छे बेटे बने। सो बच्चों को भी भगवान की सेवा में यूज करना होता है, हस्बैंड को भी भगवान की सेवा में यूज करना होता है, वाइफ को भी भगवान की सेवा में यूज करना है, क्योंकि सब कुछ तो कृष्णा का है। आपका तो है ही नहीं, तो अपनी सेवा में क्यों यूज कर रहे हो? कृष्ण की सेवा में यूज करना। सो जो परफेक्ट स्टेज में होता है कृष्णा, उसको ये पता चलता है कि कृष्णा सबका मालिक है, कृष्ण ही सबके मालिक है। प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग मतलब कृष्णा सबके मालिक है। एंड एवरीथिंग मस्ट बी। मैं छोटी थी ना, तो मुझे प्रोपराइटर का मतलब ही समझ में नहीं आता था। मैं अपने फादर के साथ हमारे जो सीए थे उनके ऑफिस गई, तो सीए के ऑफिस में ऊपर प्रोपराइटरशिप लिखा था। तो मैं सोचू कि ये प्रोपराइटर, ये वर्ड मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, प्रोपराइटर, यहाँ पे भी प्रोपराइटर। तो मैंने अपने फादर को पूछा कि डैड ये इसका मतलब क्या है? कहते इसका मतलब ये इनका ऑफिस है। तब मुझे वापस में आई, भगवद गीता में पढ़ा कृष्णा इज प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग, तब मुझे पता चला ओ इसका मतलब हर चीज का, ये पूरा वर्ल्ड ऑफिस है कृष्णा का, और कृष्णा मालिक है इस ऑफिस के। हम लोग स्टेशनरी बचपन में मुझे इस तरीके से मैंने दुनिया को देखा। इसका मतलब, क्योंकि मुझे सीए के ऑफिस में ऊपर मुझे प्रोपराइटर वर्ड दिखा था, फिर मैंने वो आके इधर समझा। समझ ही ना आए, डिक्शनरी में पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, तब छोटी थी मैं तब, और ग्रास भी नहीं होता था मुझे जल्दी जल्दी। लेकिन फिर वहां से वापस आने के बाद मुझे पता चला, ओ ये पूरा जग जो है वो कृष्णा का ऑफिस है, कृष्णा मालिक है इस ऑफिस के। तो इसका मतलब हम इस ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो हम कृष्णा के ऑफिस में काम करते हैं। तो हमें कृष्णा के लिए अच्छा बनना, अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़ लिख के बहुत बड़ा बनना है, ताकि कृष्णा की ऑफिस में हम अच्छा काम कर पाए, कृष्णा के अंडर काम कर पाए। तो ये आइडेंटिटी इधर ही क्लियर होनी चाहिए, सेकंड चैप्टर में ही क्लियर होनी चाहिए कि मैं कृष्णा के ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैंने पढ़ लिख के बहुत अच्छा इंसान बनना है, और मैंने कृष्णा के ऑफिस में बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देना है।
तो मालिक कौन रहेगा? कृष्णा ही रहेंगे ना फिर। आई बात समझ में? यस। यस माता जी। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इस वर्ड को काफी इससे लेना, हल्के में नहीं लेना प्रोप्राइट। सो एवरीथिंग मस्ट बी यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा। अर्जुना डिड नॉट वांट टू फाइट। देखो अर्जुन, अभी ये नीलू माता जी की केस आ गई। नीलू माता जी, शी डज नॉट वांट टू स्टडी समथिंग, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहती। बट वेन ही केम बिकेम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, ही फॉट बिकॉज कृष्णा वांटेड हिम टू फाइट। तो वैसे डिवोटीज को कभी कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कुछ नहीं करना होता। इंद्रिय तृप्ति वो कर सकते हैं, उनको नहीं करना होता। बट जब कृष्ण की बात आती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात आती है, तो वो कर लेते हैं। कृष्णा बोल रहे हैं करो तो कर लेते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे अभी नीलू माता जी है, उनको नहीं मन कर रहा अभी इसमें पढ़ाई करने का, लेकिन वो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस है, गुरु कॉन्शियस है। वो गुरु कॉन्शियस है तो वो कर रही है। गुरु कॉन्शियस होने के बाद फिर उन्होंने शुरू किया है। सो अर्जुना डिड नॉट वांट टू फाइट फॉर हिज ओन सेंस सेटिस्फैक्शन। वो अपनी खुशी के लिए नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जैसे ही कृष्ण के प्रेम में ओतप्रोत हो गया, तो वो कृष्ण को खुश करने के लिए लड़ाई की अर्जुन ने। उसने अपनी खुशी के लिए बिल्कुल भी नहीं की। देखो अर्जुन इज नॉट, अर्जुन द्रौपदी कॉन्शियस नहीं है। अर्जुन युधिष्ठिर कॉन्शियस नहीं है कि मेरा बड़े भैया क्या कहेंगे। अर्जुन को कुंती माता का भी प्रेशर फील नहीं हो रहा कि मेरी मैया वापस जाऊंगा ऐसे तो थप्पड़ मारेगी और बोलेगी तूने तो खानदान की नाक कटवाई, इतना पढ़ाया लिखाया और कुरुक्षेत्र से ही भाग निकला भगोड़ा, तो मैया थप्पड़ मार सकती है। युधिष्ठिर महाराज हमेशा के लिए हस्तिनापुर से डिसबैन कर सकते हैं और बाहर मतलब वनवास पे ही भेज सकते हैं ना। उसका डर है, ना उनको कोई प्रेशर फील हो रहा है। रिमोट दूर दूर तक उनको ना भाई का प्रेशर है, ना माँ का प्रेशर है, ना पत्नी का प्रेशर है। पत्नी भी बोल सकती है आज से तो मुझे तुम्हारे साथ बात ही नहीं करनी। वो भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। वो प्योरली कृष्णा कॉन्शियस है। प्योरली अर्जुन इसलिए फाइट करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि कृष्णा चाहते हैं। ये होता है दास्यत्व। दासत्व समझ में आया? दास बनना मतलब आर्मी में कहते हैं कि सोचना नहीं है, बस करना है। सोचना नहीं है, कहते हैं ना आर्मी में, सोचो मत, जो बताया वो करो। सोचो मत, बस यस, यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ऑल। सोचना नहीं है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकर लोगों को आर्मी में रिक्रूट ही नहीं करते, वो इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं लड़के। जो लड़के आते हैं एसएसबी का इंटरव्यू देने के लिए, जैसे ही पता चलता है ना ये बंदा ज्यादा दिमाग लगा रहा है, उसको इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि उसने आर्मी में आके भी जो भी उसको बोला जाएगा तू ऐसा कर, बोलेगा सर लेकिन उसकी जगह ऐसा कर लेते हैं। सर लेकिन क्यों कैसे करना सर, रहने दो सर, आज रात को अटैक क्यों करना है, कल रात को कर लेते हैं सर। बस खत्म, वहीं पे खत्म, आर्मी की कैमराडरी खत्म हो जाएगी। सो आप यस सर होते हो, आप सोचना नहीं है, बस करना है। कृष्णा ने बोलना बोला है तो करना है, गुरु ने बोला है तो करना है। सोचना नहीं है क्यों करूं, क्वेश्चन नहीं करना है। करना है तो करना है, दैट्स ऑल। बताया है तो करना है, सोचना क्या है उसमें। वैसे आपके अंदर वो वाली हाई हाई स्टैंडर्ड की शरणागति होनी चाहिए। सो अर्जुन के अंदर वो आ गई अल्टीमेटली। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो उसने इसलिए फाइट किया क्योंकि कृष्णा चाहते थे। उसने अपनी मर्जी लाई नहीं बीच में, मर्जी नहीं लाई अपनी बीच में। इस अपनी मर्जी भी आपका कृष्ण भक्ति में आपकी मर्जी आपकी दुश्मन नहीं बननी चाहिए। आपके अंदर सबसे बड़ा अगर राक्षस कोई है, मेरी मर्जी, ये सबसे बड़ा राक्षस है। मेरा, मुझे जो मन आएगा वो मैं करूंगा। मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है क्या होता है? मन को कराओ फिर, मन को दबाओ, मन को ये करो, कन्विंस करो, लेकिन कराओ मन से। सो फॉर हिमसेल्फ देयर वॉज नो डिजायर टू फाइट, बट फॉर कृष्णा द सेम अर्जुन फॉट विद द बेस्ट एबिलिटी। तो अर्जुन के अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी करने की, बस कृष्णा को खुश करने के लिए किया उसने। वैसे दीक्षा के बाद कभी कभी आपकी कोई इच्छा नहीं होती कुछ करने की, बस गुरु बोल रहे हैं इसलिए आप कर लेते। सो रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। रियल डिजायरलेसनेस मतलब इच्छा मुक्ति। सच में जो इच्छा मुक्ति होती है ना, वो सिर्फ कृष्ण को खुश करने के लिए इच्छा मुक्ति होती है। कोई आर्टिफिशियल अटेम्प्ट नहीं होता। आर्टिफिशियल अटेम्प्ट मतलब, उस दिन मैं एक पंडित जी से मिली थी, तो वो पंडित जी ने कहा, मैंने कहा आपका तो बहुत अच्छा है, आप इतने अच्छे यज्ञ वगैरह करते रहते हो, भगवान का नाम लेते रहते हो, आपको तो बहुत ही अच्छा भाग्य है। कहते क्या मैडम, मैं तो रास्ते पे खड़े होके पानी पूरी नहीं खा सकता।
लोग कहेंगे देखो देखो पंडित जी पानी पूरी खा रहे हैं, तो नाम खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू एबॉलिश डिजायर। आर्टिफिशियली वो ट्राई कर रहे हैं पानी पूरी को त्यागने का। हो क्या रहा होगा बैकग्राउंड में, बेटे को बोलते होंगे जा नुक्कड़ से पानी पूरी पैक करके ला घर पे और घर पे खाते होंगे। लेकिन वो जा नहीं सकते बाहर खाने के लिए, क्योंकि पूरी आर्मी उनको वॉच कर रही है सब लोग वॉच कर रहे हैं, वो तो सबकी नजर उन पे है। वो देखो देखो पंडित जी वहां पे खड़े हैं, पानी पूरी पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो देखो पंडित जी इधर है। अभी उन्होंने तो पानी पूरी का एग्जाम्पल दिया, हमें क्या पता उनके मन में कौन सी इच्छाएं फूट रही है जो वो पब्लिकली कर नहीं सकते। सो आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू एबॉलिश डिजायर। आर्टिफिशियल मतलब झूठ मूठ ही कोशिश करते हैं अपनी इच्छाओं को त्यागने की, लेकिन एक्चुअल में अंदर इच्छाएं दब के रहती है। तो झूठ मूठ ट्राई नहीं करना है, बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। ऑथेंटिक मतलब क्या, जितना ज्यादा ओरिजिनल रह सकते हो उतना ओरिजिनल रहना है, और कृष्णा की खुशी के लिए करना है, जो करना है कृष्णा की खुशी के लिए करना है। सो आपको खाने की अगर इंटरेस्ट है ना, तो शास्त्र पढ़ो, यशोदा मैया ने क्या क्या खाना बनाया था। इसमें जो गोवर्धन का जो पूजा होती है, गोवर्धन पूजा की मेन्यू लिस्ट पूरी तरह कृष्णा बुक में दी गई है। वो मेन्यू लिस्ट पढ़ो, कृष्णा की खुशी के लिए वो बनाओ, फिर खाओ। आपका मीठे आपकी जिह्वा मीठा मांगती है, मीठे का सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खट्टा मांगती है, वो भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। सॉल्टी मांगती है, वो भी हो जाएगा। सावर मांगती है, वो भी हो जाएगा। आपके जीवा की सारी इच्छाएं कृष्णा को खुश करने में ही है। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कृष्णा की फेवरेट डिशेस कौन सी है। फिर कृष्णा की फेवरेट डिशेस अलग अलग तरीके से, मुझे याद है हमारी एक माता जी है, वो महाराज को एक तरीके की सब्जी पसंद है, जिसमें महाराज को टमेटोज के सीड्स डाले हुए ग्रेवी में पसंद नहीं आते, तो वो सीड को अलग करके उसको ऐसे कद्दूकस करना पड़ता है, फिर उसकी ग्रेवी बनती है। तो ना मिक्सी में उसकी आप ग्रेवी बना सकते हो टमेटो की, ऐसे नहीं कर सकते, आपको अलग से उसके अंदर के बीज निकाल के कद्दूकस करके उसका रस निकालना पड़ता है, फिर उसकी ग्रेवी, उसमें फिर आपको सब्जी डालनी पड़ती है। फिर वैसी वाली सब्जी महाराज को अच्छी लगती थी। तो ये माता जी ने वैसी बनानी महाराज के लिए, बिल्कुल वैसी की वैसी बनानी। तो माता जी की तो इच्छा है, तो माता जी 10 मिनट में सब्जी बना ले, है ना। कुकर में सब्जी डाली, एक साइड में मिक्सी में ग्रेवी घुमाई, फिर कुकर में ऊपर से ग्रेवी डाली, सारा मसाला डाला, अगले 5 मिनट में सब्जी रेडी। सब्जी का टाइम 10 से 15 मिनट में खत्म हो सकती है, सब्जी फटाक फटाक से हो सकती है, आलू हो चाहे गोभी हो, कोई भी हो लेकिन वो टाइम लगा लगा के आधा घंटा सब्जी बनाती थी, कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा। अच्छा, नारियल भी मिक्सी में नहीं घुमाना, नारियल को भी कद्दूकसी करते रहना है उन्होंने, ऊपर से उसका सीजनिंग करने के लिए। सो आप शिष्य जो होता है या दास जो होता है, वो अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करता, वो बहुत ही अच्छे से गुरु या भगवान की खुशी के लिए करता है, चाहे उसमें उसको टाइम लग जाए। सो उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल ये नहीं होता त्यागने का। वो जेन्युइनली अपना समय भी त्याग रहा होता है, अपना एनर्जी भी त्याग रहा होता है, अपना शरीर का भी कंफर्ट त्याग रहा होता है। सब कुछ तो आर्टिफिशियल नहीं होता, ये जेन्युइन होता है। क्यों? गुरु की खुशी के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए। सो द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी डिजायरलेस। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये सच है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सच है, और मटेरियल वर्ल्ड में भी, भौतिक जगत में भी सच्चाई है, और आध्यात्मिक जगत की सच्चाई है। किसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा इच्छा मुक्त हो नहीं सकती, सारी आत्माओं में इच्छा फिट होकर आती है, बट वो इच्छा को कृष्ण की इच्छाओं में कन्वर्ट करना ही इच्छा मुक्ति है। नहीं तो इच्छा डिलीट नहीं की जा सकती, आत्मा की प्रॉपर्टी में से इच्छा डिलीट नहीं हो सकती। आप वैकुंठ भी चले गए तो भी आपकी इच्छा रहेगी सुबह सुबह जानने की कृष्णा की इच्छा क्या है, कृष्णा को कौन सा फल खाना है, पियर खाना है, एप्पल खाना है, कौन सा फल कट करूं, गुआवा कट करूं, एप्पल कट करूं, पियर कट करूं, कौन सा फल दे दूं कृष्णा को, ऑफर कर दूं, स्ट्रॉबेरीज ऑफर करूं या कीवी ऑफर करूं, कौन सा फ्रूट ऑफर करूं मैं कृष्णा को। सो ये इच्छा तो रहेगी ही रहेगी कि कृष्णा को फ्रूट ऑफर करना है, बस पता करना है मुझे कृष्णा को कौन सा फल खाने की इच्छा हो रही है। सो आप आत्मा के अंदर फिट होके आती है इच्छाएं, बट आपको इच्छा मुक्ति होनी है तो एक ही ऑप्शन है, कृष्ण की इच्छाओं में कन्वर्ट करना होगा। सो अ मटीरियली डिजायरलेस पर्सन सर्टनली नोज दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एंड देयरफॉर ही डज नॉट फॉल्सली क्लेम प्रोप्राइटरशिप ओवर एनीथिंग। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो इंसान होता है, उसको पता होता है
कि हर चीज का मालिक कृष्ण है, इसलिए वो अपने आप को किसी का भी मालिक नहीं समझता या बोलता भी नहीं। दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, नेमली नोइंगली परफेक्टली वेल दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो ये नॉलेज तब, आत्म साक्षात्कार तो तब होता है जब आपको पता चलता है कि हर जीवात्मा कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल है। कल हमने डिस्कस किया था ना वसुधा की लिस्ट में कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है ना। तो आपको सिर्फ अपने बारे में पता चला था, वसुधा को तो सिर्फ अपने बारे में पता चला कि वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। अब जिस दिन उसको पता चलेगा उसके आसपास के सारे ही लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, तो वो जबरदस्ती उनकी सेवा नहीं करेगी। वो क्यों करेगी? कृष्णा को खुश करने के लिए करेगी, है ना। वो उनको खुश करने के लिए नहीं करेगी। फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला उसकी सेवा से खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है किसी दिन मम्मा की सेवा करे वसुधा, लेकिन मम्मा को वायरल हो चुका है, और मम्मा का वायरल से मम्मा थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी है, और मम्मा उसकी सेवा से खुश ना हो सकता है मम्मा डांटे उसको और बोले कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। लेकिन वसुधा दुखी नहीं होगी, क्योंकि वसुधा किसकी सेवा कर रही है? वसुधा को पता है मम्मा कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल है, मम्मा भी जीवात्मा है, कृष्णा की पार्ट एंड पार्सल है। तो अल्टीमेटली वो किसकी सेवा कर रही है? कृष्णा की कर रही है। आई बात समझ में? तो वसुधा को बुरा लगेगा क्या? अगर कृष्ण से प्रेम है तो बुरा लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा माता जी। So knowing perfectly well that every living entity is part and parcel of Krishna in spiritual identity and eternal position is therefore never on level of Krishna or greater than him. तो ये आपको एक बार पता चलता है ना कि हर जीवात्मा कृष्ण की पार्ट एंड पार्सल है। वो कृष्ण की इक्वल नहीं हो सकती, ना ही वो कृष्ण की ग्रेटर देन, ऊपर हो सकती है, लेकिन वो कृष्ण का अंश है। एक बार आपको पता चल गया कि आप कृष्ण के अंश की सेवा कर रहे हो, फिर आपके आगे से रेसिप्रोकेशन की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि मैंने सेवा करी है तो मुझे शाबाशी मिलनी ही चाहिए। कुछ भी मिले आगे से की फर्क पैंदा है, मैं तो कृष्ण की दासों की सेवा कर रहा हूँ। सामने से अप्रिसिएशन आया, ठीक है जी कृष्णा ले लो आप। सामने से क्रिटिसिज्म आया, ठीक है जी कोई बात नहीं, हम तो कृष्णा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप डिटैच्ड रहोगे, सेवा में भी आप डिटैच्ड रहोगे। सो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेसिक रियल पीस। इससे रियल पीस, वसुधा को रियल में शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी माता पिता की सेवा करके? ऐसे जब सोचेगी वो कि वो कृष्ण के अंश की सेवा कर रही है, तो उसको रियल पीस मिलेगा क्या? बाकी सब लोग बताओ मुझे, मिलेगा? यस माता जी। मिलेगा ना। सो आज आज हम भगवत गीता का ये श्लोक यहीं पे खत्म करते हैं। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे